ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਭੇਤ ਭਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੌਤ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਲਗਾਏ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਰੋਪ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਮੋਰਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਖਵਾਈ ਲਾਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਸਿਟੀ ਗਾਰਡਨ ਪੈਲੇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਖਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਭੇਤ ਭਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸ਼ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸਦੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪਹੁੰਚੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਮੋਰਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਖਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਖਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਮੋਰਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਖਵਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ करवाया जाएगा ਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ अमल ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾएगी। कहाँ के रहने वाले हो? कन्नौज डिस्ट्रिक्ट के। क्या बात हुई आज हॉस्पिटल में पहुंचे? हॉस्पिटल में सर ये बात हुई है, जो हमारी सिस्टर है जिसकी डेथ हुई है, वो डेथ नहीं, मुझे तो लग रहा है कि मर्डर किया हुआ, मर्डर करके पानी में फेंक दिया। तो आपने पुलिस कंप्लेंट वगैरह की है? हाँ, पुलिस कंप्लेंट की है। कल भी हमारी बात हुई थी, उन्होंने ये मुझसे कहा है मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद में ही आगे हम कार्रवाई करेंगे। अभी हम हमारे हिसाब से लग रहा है कि मर्डर नहीं है, ये हादसा हुआ है। और जिस जगह बॉडी मिली है उस जगह मात्र पानी आधा फीट है, आधा फीट में कोई भी इंसान डूब के नहीं मरेगा। ये क्या लगते थे आपके जिसकी डेथ हुई है? ये हमारी सिस्टर लगती है। इनके साथ कोई बात वगैरह भी होती थी कोई? पहले बातें हमारी होती थी, लेकिन जो हमारा ये बहनोई है, ये करीबन 3 साल हो गए हमारी बहन के साथ में गलत सलूट करता है, सताता है, मारता है। जो हमारा बहनोई है उसके नाजायज़ संबंध है हमारे छोटे भाई की घरवाली के साथ। इसने उसी के चक्कर में हमारी बहन की मौत की। तो कभी आपकी सिस्टर ने आपको बताया नहीं था कुछ भी? नहीं सर, कई बार बताया था मुझे। और इससे पहले हमारे गांव में 3 महीना पहले जब ये बात ओपन हुई थी कि इसके जो भी कर्म है, ये जो हमारे भाई की जो घरवाली है, इससे उसके नाजायज़ संबंध में ये जब खुलासा हुआ, तो इसके बाद में इसने क्या करा, हमारी बहन को हमारे घर भेज दिया। उसके बाद में फिर ये हमारे घर पे पूरी गाड़ी लाया पंचायतियों के साथ में, बोला कि आज के बाद ऐसी कोई बात नहीं होएगी। और हमारे घर पे इनके गांव के करीबन 10 लोग आए थे, जिसका हमारे पास लिखित में है, सबके साइन हुए पड़े हैं। और मैंने कहा भी था, हमारी बहन जब भी जाने को राज़ी नहीं थी, वो मुझसे कह रही थी कि मैं नहीं जाऊंगी। लास्ट टाइम आपकी बात कब हुई थी आपकी बहन से? लास्ट टाइम हमारी बात नहीं हुई थी, हमारी सिस्टर बड़ी है, उनसे बात हुई थी 7 तारीख को। 1 महीने पहले FIR भी तो कराई थाने में। और 1 महीना पहले हमारी सिस्टर ने FIR दर्ज कराई थी, जो जिनकी डेथ हो गई फजलका सिटी थाने में। उन्होंने यही लिखाया था कि ये हमारा आदमी है, ये हमें कभी भी मार सकता है और हमारी जान मान का खतरा है। तो उसके बाद में कोई उनको ना तो सिक्योरिटी मिली ना कुछ मिला। लास्ट में क्या हुआ, 20-22 दिन बाद उनकी डेथ हो गई। अचानक। बहन की शादी कितने साल हो गए थे जी? सर, बहन की शादी के 14 साल हो गए। कोई बच्चे वगैरह भी है उनके? 3 बच्चे हैं सर। बड़ी लड़की 13 वर्ष की है, छोटी लड़की 7 वर्ष की है, लड़का 4 वर्ष का है। अब क्या प्रशासन से मांग करते हो आप? प्रशासन से हम ये मांग करते हैं कि इसने मर्डर किया है, जो मुजरिम के साथ किया जाता है सर, वो इसके साथ करा जाए। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जयकरण है। कहाँ के रहने वाले हो? मैं डिस्ट्रिक्ट कानपुर देहात का रहने वाला हूँ। क्या बात हुई है? बात ये हुई थी सर, परसों इसने हमारे लड़के ने 8:50 पर फ़ोन किया था। 32 मिनट 5 सेकंड बात हुई है। और ये जब लास्ट बात हो रही थी तो ये कह रही थी कि मेरी जिया से बात हो रही है, और ये बता रही कि जिया मुझे ज़बरदस्ती दारू पिलाई है, और दारू पिलाने के बाद में कह रहा है मुझे नशा हो रहा है। तो नशा होने के बाद 2 मिनट के 1 सेकंड के बाद मेरे लड़के ने फ़ोन लिया है, और फ़ोन लेने के बाद इसने फ़ोन छुटा लिया है। और जब इसने बोला है, राखी ने जिसकी मृत्यु हुई है, कि मेरा फ़ोन तुम क्यों छुटा रहे हो जब मैं तुम्हारा फ़ोन नहीं छुटाता हूँ, तो इसके बाद में फ़ोन छुटा लिया। और इसकी 11:30-12 बजे मृत्यु हुई है, जो कि ये जिसने मृत्यु की है इसके हस्बैंड ने उसकी चाची को बुलाया, चाची ने बोला भी है, और मुझे चाची के साथ में सबूत भी मिले, और स्पष्ट शब्दों में बोला है कि इसको निकलाओ और इसे रफा दफा कराओ। मतलब डेड बॉडी भी गायब करने के सबूत के साथ में इसे गायब करने के उसमें थे। उस स्थिति के अनुसार मुझे लग रहा है कि ये डेथ नहीं है,
ये अपराधी है, इसको जिससे बोलते हैं जानबूझ के गलती पैदा करना, और इसको इसे मर्डर जिनकी डेथ हुई है वो आपकी क्या लगता है? साली। और अब पुलिस में कंप्लेंट कर दी गई है? पुलिस में कंप्लेंट कर दी गई है, लेकिन क्लियर रूप से मुझे अभी सही डिसीजन नहीं मिला। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट आने के बाद में। उनके हस्बैंड कहाँ पे अभी? उसके हस्बैंड को तो थाने में है, लेकिन अगर पुलिस चाहती तो पूछताछ करके सारे काम अब तक हमारे सामने क्लियर हो जाता। तो अब क्या मांग करते हो आप? मेरे मांग तो ये करते हैं कि इसको सही तरीके से इंक्वायरी की जाए और जो सही से सही डिसीजन लिया जाए और कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। क्या लगता है आपको उनके साथ कौन कौन हो सकता है इस कत्ल में? ये देखो, ये तो बताएगा वही जिसने ये करा है, क्योंकि मैं मौजूद नहीं था जब मुझे पता चला। 3:16 में मैं अपने घर से चल दिया हूँ, और मुझे आने में यहाँ कल शाम को पहुँचा हूँ। शाम को पहुँचने के बाद में मेरे BHO साहब गए वहाँ पर मुझसे बयान लेने की वो करी। तो सर मैंने कहा है कि अभी मुझे 5 मिनट आए हुए, मुझे थोड़ा सा समय दो। तो इन्होंने मुझे समय दिया। अभी बॉडी कहाँ पे है? बॉडी अभी हॉस्पिटल के अंदर है, और मैं हॉस्पिटल में ही आया हूँ। कहाँ पे है हॉस्पिटल? इसी हॉस्पिटल में, सिटी सरकारी अस्पताल में है सर, फाजिल्का में? फाजिल्का में। तो पोस्टमार्टम हो गया? अभी नहीं हुआ सर, पोस्टमार्टम नहीं हुआ।